बुजुर्ग आदमी की आंख खुली तो सूरज की पहली किरण भी आ चुकी थी। उनकी कच्ची झोपड़ी की दीवारों में दरारों से होकर सूरज की एक किरण अंदर आ रही थी। जमीन पर एक पतली सी रोशनी फैल गई थी। वो एक पल के लिए बिल्कुल शांत लेटे रहे। उनकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। हर सांस के साथ एक घरघराहट की आवाज आ रही थी। सुबह का सन्नाटा उन पर भारी पड़ रहा था। ये एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कुछ अनकहा कह रहा हो। उन्हें पता था कि ये क्या है। ये विदाई का सन्नाटा था। बुजुर्ग आदमी ने खुद को उठाया। उनकी हड्डियां चटक गईं। वो अपने बिस्तर के किनारे बैठ गए। उनके पैर ठंडे और सख्त फर्श पर थे। झोपड़ी अंधेरी और धूल भरी थी। छत पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे, जैसे भूतों के कफन। हवा में नमी, मिट्टी और समय की एक अजीब सी गंध थी। उन्होंने छोटे से कमरे में चारों ओर देखा। उनकी आंखें उम्र के साथ धुंधली हो गई थीं, लेकिन फिर भी अपने आसपास की चीजों को पहचान गईं। हर चीज में उनकी जिंदगी की यादें बसी थीं। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और उस पर जोर से टिककर खड़े हुए। उनके जोड़ ठंड और बुढ़ापे के कारण अकड़ गए थे। हर हरकत धीमी और सोच समझकर की जा रही थी। वो दीवार के सहारे खिड़की की तरफ बढ़े। उन्होंने खिड़की से बाहर सुनसान पड़े गांव के रास्ते को देखा। गांव अभी भी सोया हुआ था। संकरी घुमावदार गलियों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। न बच्चों के खेलने की आवाज आ रही थी, न ही कुएं पर औरतें इकट्ठा होकर बातें कर रही थीं। यहाँ तक कि पंछी भी चुप थे। ये सन्नाटा डरावना था। ये एक ऐसी खालीपन की निशानी थी जो सिर्फ आवाज के न होने से कहीं ज्यादा गहरी थी। बुजुर्ग आदमी अपनी झोपड़ी से बाहर निकले। उन्होंने सुबह की ताजी हवा में गहरी सांस ली। हवा ठंडी और नम थी। उसमें लकड़ी के धुएं और सूखे गोबर की हल्की सी गंध थी। उन्होंने अपनी आंखों को रोशनी से तालमेल बिठाने के लिए आंखें मूंद कर खोली। आसमान हल्के नीले रंग का था, एक फीकी याद की तरह। सूरज, जो अभी भी क्षितिज से नीचे था, सुनसान रास्ते पर लंबी भयानक परछाई बना रहा था। वो चलने लगे। उनके कदम धीमे और नापे तुले थे। हर कदम उनकी लंबी जिंदगी की कहानी बयान कर रहा था। वो खामोश घरों के पास से गुजरे। हर घर बंद था। जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। बंद दरवाजों के पीछे कोई हलचल नहीं थी। गांव किसी भूली हुई याद की तस्वीर जैसा लग रहा था, मानो समय ठहर गया हो। वो दीवार पर लगी पुरानी फीकी तस्वीरों के पास पहुंचे। उनकी तन्हा जिंदगी में बस यही उनकी साथी रह गई थी। ये उस अतीत की निशानी थी जो अब बहुत दूर और साथ ही बहुत करीब भी लगता था। उन्होंने अपने झुर्रियों वाले हाथों से एक तस्वीर को छुआ। ये उनकी पत्नी की तस्वीर थी। उनकी मुस्कान फीकी तस्वीर में भी चमक रही थी। उन्हें याद आया कि ये तस्वीर किस दिन खींची गई थी। ये उनकी शादी का दिन था। गांव संगीत और हंसी से गूंज रहा था। उनकी पत्नी अपनी लाल साड़ी में जवान और खूबसूरत, उनकी जिंदगी की रोशनी थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। याद ने उनके दिल में एक मीठा दर्द जगा दिया। उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। आवाज झोपड़ी के सन्नाटे में गूंज उठी। उन्होंने एक और तस्वीर को छुआ। ये उनकी अपनी तस्वीर थी, जवान और गर्व से भरे हुए, अपने नवजात बेटे को गोद में लिए हुए। उन्हें प्यार और जिम्मेदारी का वो एहसास याद आया जो उस दिन उन पर छा गया था। उन्होंने खुद से वादा किया था कि वो अपने परिवार की रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बुजुर्ग आदमी दीवार से मुड़े। अब उनकी सुबह की चाय का समय हो गया था। वो धीरे धीरे चले। उनके हाथ पैर अकड़े हुए थे और दर्द कर रहे थे। वो बिना सोचे समझे ही सारे काम करने लगे। उन्होंने मिट्टी के घड़े से केतली में पानी भरा, छोटे से स्टोव में आग जलाई और देखा कि कैसे लपटें काली केतली को चाट रही थीं। चाय की जानी पहचानी खुशबू छोटी सी झोपड़ी में फैल गई। ये एक सुकून देने वाली खुशबू थी, पुराने समय की याद दिलाती हुई। उन्होंने गर्मागर्म चाय एक चिपके हुए स्टील के मग में डाली। एक घूंट लेते हुए उन्होंने अपनी जीभ पर कड़वी गर्माहट का स्वाद लिया। उन्हें पता था कि ये उनका आखिरी खाना था, जानी पहचानी दुनिया का आखिरी स्वाद। उन्होंने अपनी चाय खत्म की और मग एक तरफ रख दिया। वो धीरे धीरे उठे। उनके जोड़ हर हरकत का विरोध कर रहे थे। वो जानते थे कि उन्हें दुख होना चाहिए, पछतावा भी,
लेकिन उनके मन में बस एक शांत स्वीकृति का भाव था। उनका समय आ गया था।